भाभी, ये बेडशीट वही सस्ते वाली बाजार से ले आई है ना? हम लोगों को तो ऐसी बेडशीट पर नींद नहीं आती है। सारी ब्रांडेड चीजों की आदत है ना हमें। आप भी थोड़ी ब्रांडेड चीजों की आदत डाल लो। कब तक वही घिसी पिटी चीजें कब तक इस्तेमाल करती रहोगी? मेरे ससुराल में तो ब्रांडेड चीजें भी सिर्फ 6 महीने तक ही इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। ये लीजिए दीदी, नाश्ता कर लीजिए। भाभी, मैं इतना ऑयली और घी वाला आइटम नहीं खाती। आप इसे वापस ले जाइए। मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नाश्ता मैं घर से करके आई हूँ। अब डायरेक्ट लंच ही करूंगी। अच्छा ठीक है दीदी। अरे दीदी, आप आ गई। क्या हुआ दीदी? भाभी, यह बाल में कौन सा तेल लगाया है? सुगंध की जगह दुर्गंध आ रही है। अच्छा, ये तो वही तेल है जो मैं पहले से लगाती हूँ। आपको तो पता है बहू, अब गुड़िया के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। उसकी मनमानी को यूं सहो मत। जहाँ तुम्हें लगे वह गलत बोल रही है, वहाँ तुम जवाब दे दो, वरना ये बोलने की उसकी आदत बढ़ती जाएगी। मम्मी जी, गुड़िया दीदी को ससुराल के पैसों पर घमंड आ गया है, इसलिए वे ऐसे बातें कर रही है। आप भी उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दीजिए। दीदी, ले लीजिए, खाना खा लीजिए। भाभी, आप अब तक सरसों के तेल में खाना बनाती है? हमारे यहाँ तो सारे खाना ऑयली ऑयल में ही बनता है। खाने में सरसों के तेल की इतनी महक आ रही है तो मुझसे तो खाना भी खाया नहीं जाएगा। नाश्ता भी नहीं किया आपके यहाँ, अब खाना भी पसंद नहीं आ रहा है। भाभी, आप अब से खाना ऑयली ऑयल में ही बनाया करो। सजना है मुझे सजना के लिए। भाभी। हाँ दीदी, इस पुराने घर को कितना चमकाओगी? पुराना तो पुराना ही रहेगा। यहाँ की फर्नीचर, यहाँ की दीवारें सब जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं अब तो नया घर ले लो। खबरदार दीदी, जो मेरे घर के बारे में कुछ कहा तो। आपको मेरी बिछाई चादर आपको पसंद नहीं आई, मेरे हाथ का बना हुआ नाश्ता और खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें आपकी घर जैसा ब्रांडेड तेल और घी नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कब से आपकी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर मेरे घर को कुछ मत कहना। आपको पैसे का बहुत घमंड आ गया है। माना कि आपका ससुराल बहुत अमीर है, मगर भूलो मत, आपका बचपन इसी घर में बीता है। जैसा जीवन हम अभी जी रहे हैं, वैसा ही जीवन जिगर यहाँ से विदा हुई हो। ससुराल की शान और शौकत देखकर आप अपने मायके की इस तरह की बेइज्जती नहीं कर सकती है। हमारी जितनी चादर है उतनी ही पाँव पसारेंगे। हाँ काजल बेटा, तेरी भाभी सही कह रही है। इस बार मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि मेरी बेटी अपने मायके आई है। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई पराया इंसान आया हो। और हाँ दीदी, आपके लिए बाहर से ऑर्डर खाना कर दिया जाएगा, आप वही खा लेना। बाकी सबका खाना घर पर ही बनेगा। भाभी, मुझे माफ कर दो। ससुराल में अलग माहौल देखकर शायद मैं भी हवा में उड़ने लगी थी, इसलिए मैंने अपने ही मायके की इतनी बेइज्जती की। मगर भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो भूल ही गई थी कि मैंने अपना प्यारा बचपन यहीं बिताया है। आपने मुझे हमेशा माँ जैसा प्यार दिया है। मैं अपने ससुराल की छकन-चंद रोशनी में अपनों को भी पराया कर रही थी। यह देखकर अच्छा लगा दीदी कि समय रहते ही आपको मेरी बात समझ आ गई। हाँ बेटा, तेरी भाभी तेरा दिल दुखाना नहीं चाहती, बस ये तुझे ये बात समझाना चाहती थी। थैंक यू भाभी। अच्छा चलो, अब जल्दी से मेरे लिए खाना परोस दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ हाँ बहू, आज हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे। फिर हमें शाम को तो मंदिर भी जाना है, तो तुम सारे काम जल्दी निपटा लेना। जी माँ जी।